बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में, आपके जायकों में। दोस्तों आज मैं आपके लिए दाल फ्राई बनाने जा रहा हूं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, देखने में भी और खाने में भी। और निखरा निखरा एक एक दाना आपको मिलेगा, पर ये ना समझिएगा कि ये दाल कच्ची है। ये देखें, अच्छे से गली हुई दाल। तो ये रेसिपी कैसे होगी आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे से धोने के बाद भिगो के रखा है कोई आधे घंटे से। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में अपनी दाल को डालेंगे। अच्छी क्वालिटी की आपने दाल लेनी है, बेहतरीन। ये 40 रुपये की पाव मिली है। तो इसमें कुछ सस्ती भी होती हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं होती। तो इसकी मैं आपको निशानी बताऊंगा, अच्छी दाल की निशानी क्या है। तो इसमें हल्की सी 2 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे और ये नमक जाएगा 2 चुटकी। अब इसको प्रेशर कुकर पे लगाएंगे जस्ट 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगी। और दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कढ़ाई में हम डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल का। और जब वो गर्म हो जाएगा तब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज जाएगा। तो ये बातें ज़हन में रखा करें कि प्याज तभी डाला करें जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो प्याज को करेंगे फ्राई हम कोई 5 से 7 मिनट। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब इसको भी हम मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब एक प्यारा सा टमाटर इसमें रेड कलर का ऐड करेंगे, फुली पका हुआ टमाटर। तो अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने मसाले को बहुत अच्छे से पकाना है। हाफ़ चम्मच जाएगा इसमें नमक का, और हाफ़ चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है हम खुद बनवाते हैं, पिसवाते हैं, इसलिए इसका कलर अच्छा होता है। 3 चुटकी जाएगी इसमें हल्दी पाउडर। तो अब इस मसाले को हम अच्छे से भुनेंगे, और अगर आपको लगे कि ये जल रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी दाल के जो टेस्ट का सारा दारोमदार है इसी मसाले के ऊपर है। लाल मिर्च जो है ये हम साबुत लेते हैं, उसको अच्छे से धोते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं धूप में, और फिर उसको पिसवाते हैं, इसलिए हमारी जो लाल मिर्च का कलर है वो अच्छा आता है। ये हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, वही जिसको हम पिसवाते हैं, गोल वाली। तो ये काट के इसमें ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे मसाले को तकरीबन हमने 12 से 15 मिनट पकाया। अब ये दाल इसमें ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से गली हुई थी। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत दाल है। दालें और चावल आप हमेशा अच्छी जगह से, अच्छे स्टोर से ख़रीदा करें। तो अब हम इसको इस मसाले में करेंगे मिक्स, और आप देखिएगा माशाल्लाह कितनी खड़ी खड़ी हमारी जो दाल है वो बनेगी। यहाँ पे इस पर हाफ़ चम्मच जाएगा गरम मसाला मिक्स, और 2 चुटकी काली मिर्च की जाएगी, और ये है हाफ़ लेमन, इस पर निचोड़ देंगे। तो यहाँ पे ही हम ऐड कर देंगे इसमें, ये हरी मिर्च है हमारे पास, आप देख लें कटिंग कैसी है, ऐसी ही कटिंग करिएगा आप, इस तरह खड़ी खड़ी जो है वो अच्छी लगती है। और ये है धनिया, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही फ्लेवरफुल। अब इन चीज़ों को करते हैं मिक्स। तो दोस्तों दाल की मैं आपको निशानी बतानी थी, वो ये कि जो दाल आपकी बहुत देर लगा के गले, मतलब प्रेशर कुकर में भी जो 7-8 मिनट लगा दें, वो दाल समझ लें बहुत पुरानी है और उसका टेस्ट भी नहीं आता। सही दाल जो होती है वो 3 से 4 मिनट में प्रेशर कुकर में गल जाती है। तो अब इसको निकालते हैं डिश में। तो ये देखें आप, लुक देखें, और खुशबू तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आप क्या ही बात है। लुक देखें आप दाल की कितनी अच्छी आई है। तो फाइनल लुक भी दिखाते हैं आपको वाइट प्लेट में, उसको आप मिस मत करिएगा। तो दाल की निशानी मैंने आपको बता दी, जो सही दाल होगी वो जल्दी गल जाएगी और वो टूटेगी भी नहीं बाद में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी हमारी दाल फ्राई तैयार है। एक एक दाना आपको यहाँ पे सेपरेट नज़र आएगा, और यहाँ पे आपने डाल देना है कुछ एक्स्ट्रा अदरक को काट के। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें आप, एक एक दाना किस तरह से अलग अलग है और कितना खूबसूरत रेड सा कलर आया है। तो दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।